यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। निवेश से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का रेपो रेट 6.50% है। चलिए रुकिए और सोचिए, क्योंकि आज हम ठीक इसी पर चर्चा करने वाले हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स या एफडी में निवेश करने वाले ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि महंगाई दर के साथ साथ वास्तविक लाभ दर कितनी बार नकारात्मक हो सकती है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम समझेंगे कि लैडरिंग एफडी स्ट्रेटेजी क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है और कैसे यह आपको लंबे समय तक पैसे लॉक करने से बचा सकती है। आज के समय में एफडी निवेशकों के लिए कई चुनौतियां हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के हालिया फैसलों के अनुसार रेपो रेट 6.50% पर है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई महंगाई दर 4.85% है। यह स्पष्ट है कि महंगाई दर में गिरावट के साथ एफडी पर मिलने वाली वास्तविक लाभ दर अक्सर नकारात्मक होती है। हाल ही में यह खबर आई है कि यदि आपके पास 10 लाख रुपए का निवेश है तो इसे एक ही एफडी में लॉक करना समझदारी नहीं होगी। इसके अलावा बाजार की चाल भी यह संकेत दे रही है कि एफडी की ब्याज दरें संभवतः ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर आ सकती हैं, खासकर अगर आरबीआई आगे और कटौती करता है। अब सवाल उठता है कि एफडी लैडरिंग स्ट्रेटेजी को कैसे अपनाया जाए। यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें निवेशक अपने पैसे को कई एफडी में विभाजित करते हैं, जो अलग अलग समय पर परिपक्व होती हैं। इससे फायदा यह होता है कि ब्याज दरों में गिरावट से बचाव हो सकता है और साथ ही जब भी बाजार में सुधार होता है तो आप अपने निवेश को उच्च दरों पर रिन्यू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 5 लाख रुपए को 1 लाख के 5 अलग अलग एफडी में निवेश करते हैं तो हर साल आपको एक एफडी से वापसी मिलेगी, जिसे आप वर्तमान बाजार दर पर रिन्यू कर सकते हैं। इस तरह की रणनीति न केवल लचीलापन प्रदान करती है बल्कि महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षा भी होती है। इतिहास की बात करें तो भारतीय निवेशकों ने अक्सर एफडी को सुरक्षित निवेश विकल्प माना है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे बाजार की स्थितियां बदली हैं, एफडी की आकर्षणता कम होती गई है। पिछले 30 दिनों में निफ्टी 50 में 3.00% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आज के दिन निफ्टी 0.45% और सेंसेक्स 0.35% गिरावट के साथ बंद हुआ। ऐसे में निवेशकों को अब पोर्टफोलियो में विविधता लाने की जरूरत है। एफडी लैडरिंग एक ऐसी रणनीति हो सकती है जो आपको न केवल ब्याज दरों के जोखिम से बचा सकती है बल्कि यह सुनिश्चित कर सकती है कि आपका पोर्टफोलियो समय के साथ अधिक स्थिर और लाभदायक बना रहे। इस प्रकार की रणनीति का उपयोग करके आप एक संतुलित और विविधतापूर्ण निवेश पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक हो सकता है। एक गहरी अंतर्दृष्टि जो अधिकांश खुदरा निवेशक अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वह है कि स्मार्ट मनी इस समय किस दिशा में जा रही है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बड़े निवेशक एफडी लैडरिंग रणनीति का उपयोग कर रहे हैं ताकि वे बाजार की अनिश्चितताओं के समय में भी तरलता बनाए रख सकें। वे अपनी निवेश रणनीति को इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि जब भी ब्याज दरों में बदलाव हो तो वे तुरंत और प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया दे सकें। यह रणनीति उन्हें न केवल बाजार की गिरावट से बचाती है बल्कि उन्हें बाजार के अनुकूल होने का लचीलापन भी प्रदान करती है। स्मार्ट मनी का फोकस अब उन अवसरों पर है जो एफडी लैडरिंग के माध्यम से मिल सकते हैं, क्योंकि यह उन्हें ब्याज दरों के उतार चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है और उनके निवेश को अधिक लाभप्रद बनाता है। इसका सीधा असर एक वेतनभोगी व्यक्ति के एसआईपी, म्यूचुअल फंड एनएवी या इक्विटी पोर्टफोलियोज पर पड़ता है। मान लीजिए कि आपने अपनी कुछ बचत को एफडी में निवेश किया है और अब यह लैडरिंग रणनीति में निवेश किया गया है। इसका लाभ यह होगा कि जब आपकी पहली एफडी मैच्योर होती है तब आपको तुरंत अपनी होल्डिंग को उच्च ब्याज दरों पर फिर से निवेश करने का विकल्प मिल जाता है। इस प्रकार मान लें कि आपके पास 50,000 रुपए की एफडी है जो 7% की दर पर मैच्योर होती है। लैडरिंग रणनीति के तहत आप इसे एक वर्ष के लिए 10,000 रुपए की 5 एफडी में विभाजित कर सकते हैं। जैसे ही हर एफडी मैच्योर होती है
आप बेहतर रिटर्न का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार आपके पोर्टफोलियो का एनएवी या यूनिट मूल्य धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, जिससे लंबी अवधि में आपके निवेश की कुल वैल्यू में वृद्धि होगी। अब प्रश्न यह है कि इस सप्ताह आपको क्या कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले अपने मौजूदा एफडी पोर्टफोलियो का पुनः मूल्यांकन करें और तय करें कि कौन सी एफडी को आप लैडरिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा कदम है एक ऐसा बैंक या वित्तीय संस्थान ढूंढना जो आपको बेहतर ब्याज दर पर एफडी लैडरिंग की सुविधा प्रदान करता है। अंत में सुनिश्चित करें कि आप अपने एसआईपी में अतिरिक्त ₹500 जोड़ें जो कि बैलेंस्ड फंड में निवेशित हो। यह आपके वर्तमान निवेश को संतुलित करने और लघु अवधि में उच्च तरलता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इन कदमों से आप न केवल अपने निवेश को अधिक सुरक्षित बनाएंगे, बल्कि आप बाजार की अनिश्चितता के समय में भी अधिक लाभ उठा सकेंगे। आखिर में 3 मुख्य बातें जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला, एफडी लैडरिंग रणनीति आपको ब्याज दरों के जोखिम से बचा सकती है। दूसरा, यह रणनीति आपके पोर्टफोलियो में स्थिरता लाती है। और तीसरा, यह आपको बाजार की अनिश्चितताओं के समय में तरलता बनाए रखने में मदद करती है। आपकी क्या राय है इस रणनीति के बारे में, और क्या आप इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं? कृपया अपनी टिप्पणियां साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप जीरो टू वेल्थ के अगले अपडेट्स से हमेशा जुड़े रहें।